वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेनली हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया जाता है। किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट किसी चलती है, संविधान से चलती है। एक संविधान होता है देश में कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। बिना संविधान के कोई भी काम नहीं कर सकते, बिना संविधान के कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारे संविधान को किसने लिखा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया है। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे जब ये आया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन आया तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग क्या की गई? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, construction of structure or basic structure from which a government and their functions, the government and their functions are governed. बेसिकली किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है? उस कंट्री के गवर्नमेंट और उसके फंक्शंस को मेंटेन करना, चलाना ही कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। संविधान हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? तो संविधान। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिए गए हैं? बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं कि भाई सभी को बराबरी का हक होना चाहिए, सभी को बराबरी का हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी के पास ज़्यादा अधिकार है, किसी के पास कम। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट कौन सी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कौन सी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, ठीक है। अब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों बनाया गया कि भाई सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाए, सभी के लिए काम किया जाए, कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं है, सभी के ऊपर कोई ना कोई है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं खुद राजा हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, ऐसा हमारे संविधान में कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये 1946 में बनना चालू हुआ था। कब बनना चालू हुआ था? 1946 में। 1946 में जब ये बना था तो 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट किया गया था। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 में इसको क्या किया गया था? इन्फोर्समेंट, मतलब लागू कर दिया गया था। 1950 में लागू कर दिया गया था, ठीक है। 26 जनवरी क्यों किया गया? क्योंकि हमारे देश क्या था? रिपब्लिक डे। क्या था? रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे था तो इसी के प्रश्न में उसको लागू किया गया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले हम लोगों के बारे में बताया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम क्या कर सकते हैं। तो जो पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, वो किसके कारण है? केवल और केवल पीपल्स के कारण, हमारे कारण। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स हैं वो किसके कारण है? हमारे कारण। हमें सब कुछ दिया गया है, हमें सारी पावर्स दी गई है। कैसी पावर दी गई है हमें? हमें पावर दी गई है कि हम सब कुछ काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं, गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। गवर्नमेंट हम ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इलेक्शन की प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं? इलेक्शन की प्रोसेस से बनाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इंडिपेंडेंट हैं अपनी कंट्री में, कैसे हम इंडिपेंडेंट? हम कंट्री में कहीं भी जाके कहीं भी रह सकते हैं, सभी चीज़ों की हमें छूट दी गई है। यहाँ तक कि हम कंट्री के बाहर भी जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, हमें उसकी भी छूट दी गई है। हम किसी भी सोशलिज्म को अपना सकते हैं, ये भी हमें छूट दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको यही काम करना, नहीं, हर एक चीज़ की आपको बराबरी के अधिकार, छूट है। फिर डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। कैसे? कि वो अपनी फ्रेंचाइजी जो होती है, जो इलेक्शन वगैरह होती हैं, इलेक्शन वगैरह से हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट चूज सकते हैं। यहाँ तक कि अपने यहाँ के पार्षद जो होते हैं, लोकल मेंबर्स होते हैं, उनको भी हम चूज करते हैं, उनका भी कोई और दूसरा अस्तित्व नहीं होता। जो भी काम करेंगे हम करेंगे, ठीक है। मीन्स एवरीवन in the country, whether it is state, where it is district, where it is country, wherever we are, all the rules and regulations are followed by people, made by people and for the people.
सभी को जस्टिस का अधिकार है। जस्टिस का अधिकार मतलब कोई कास्ट की रेस नहीं होगी, ठीक है, कोई कास्टिज्म नहीं होगा, मीन्स किसी को जाति के आधार पे दुराचार नहीं किया जाएगा, दुराचार नहीं किया जाएगा, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा किसी के साथ। और हमें एक ऐसी छूट दी गई है, हमें ये भी छूट दी गई हम किसी भी रिलेशन को अपना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन को अपना सकते हैं। यहाँ पे रिलेशन का मतलब व्यवहार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई रिश्तेदार की बात नहीं। रिलेशन मतलब ये है कि हम कोई ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस रिलेशन को अपना सकते हैं। बेसिकली किसकी बात हो रही है, बिजनेस रिलेशन की बात हो रही है, तो हम किसी भी बिजनेस रिलेशन को अपना सकते हैं। यूनिटी है हमारे यहाँ, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या करता है, यूनिटी क्रिएट करता है। हर एक कास्ट को बराबरी का अधिकार दिया गया है, हर एक रीजन को, हर एक स्टेट को अपना अधिकार दिया गया है, सभी को अपनी भाषाएं बोलने का अधिकार दिया गया है। मीन्स किसी ऑल राउंड डेवलपमेंट है। कैसा डेवलपमेंट है ये, ऑल राउंड डेवलपमेंट। मीन्स हर एक प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। किसी को ये नहीं कहा गया कि आप छोटे हो आपके साथ ऐसा काम होगा, आप बड़े तो आपके साथ ऐसा काम होगा। सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया है। जो मेजर फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। हमारा कहाँ से लिया गया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कई सारी कंट्रीज से लिया गया है। बेसिकली जैसे इंग्लैंड से भी कुछ पार्ट लिए गए हैं, साउथ अफ्रीका से भी कुछ पार्ट लिए गए हैं। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से हमारा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जगह से हम लोग क्या किया है, कुछ पॉइंट्स जो अच्छे पॉइंट्स थे उनको कैप्चर किया है, कई जगह से कुछ हमने खुद लिखे हैं। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड और फ्लेक्सिबल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ छूट रही है और आज हमें पता चल रहा है कि ऐसा काम भी होना चाहिए, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी ला सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी ला सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अहम दर्जा दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव, ये सारे जो राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज जानना हो क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हर एक बुक में फर्स्ट पेज दिया होता है। आपकी बुक में भी कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज दिया गया है। कहाँ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज आपकी बुक में, आपकी बुक में कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज जो लास्ट है ना, वो कवर, लास्ट कवर है जो बुक का, वहाँ पे दिया गया है। उसको आप लोग देखिए तो आपको समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आपके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है वर्ल्ड में। क्या कहलाता है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी, सभी को बराबरी का अधिकार है, सभी के लिए काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी को ऊंचा काम दे रहा है, किसी को नीचा काम दे रहा है। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, सोशलिज्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, कास्टिज्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, रिपब्लिकन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तो मीन्स हमारे देश में भेदभाव जैसी चीज़ों को खत्म कर दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का अधिकार दे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। ओके, थैंक यू।